एक हमारे साथ जयकारा बोलिएगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मेरे भाई बहन, बहुत अच्छी सभा चल रही है। आज भिन्न भिन्न समाजों के लोगों के साथ हम लोगों का ये मिलने का एक कार्यक्रम है, जो अलग अलग समाज के प्रमुख लोग हैं, और उसी योजना के तहत ये जो कार्यक्रम रखा है उसमें जिला के अध्यक्ष मनोज त्यागी जी यहाँ उपस्थित हैं। उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मंडल के अध्यक्ष संजीव अरोड़ा जी, उनके लिए थोड़ा तेज ताली बजेगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मंडल के हमारे जितने पदाधिकारी हैं वो इस कार्य में सहयोगी हैं। और इसी में हमारे इस जिले के पूर्व में पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष और जिनकी पत्नी पार्षद का चुनाव भी लड़ी, आनंद मिश्रा जी और कृष्णा मिश्रा जी, आप दोनों का अभिनंदन। डॉक्टर एल भाटिया जी, भाटिया जी किधर बैठे? हाँ बैठे तो बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, और हमेशा मैं देखता हूं वो बिना कोई शिकायत किए भारतीय जनता पार्टी के कार्य में लगे रहते हैं। उनको मैं विशेष प्रणाम करता हूं। हमारे कुलदीप सिंह जी, कुलदीप, एक हमारे साथ जयकारा बोलिएगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। लोगों के साथ हम लोगों का ये मिलने का एक कार्यक्रम है, जो अलग अलग समाज के प्रमुख लोग हैं, और उसी योजना के तहत ये जो कार्यक्रम रखा है उसमें जिला के अध्यक्ष मनोज त्यागी जी यहाँ उपस्थित हैं। उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और योगी हैं, और इसी में हमारे इस जिले के पूर्व में पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष और जिनकी पत्नी पार्षद का चुनाव भी लड़ी, आनंद मिश्रा जी और कृष्णा मिश्रा जी, आप दोनों का अभिनंदन। डॉक्टर एल भाटिया जी, भाटिया जी किधर बैठे? हूँ इतने कार्यक्रम करती हैं और मुझे बुलाती हैं कि मैं घबरा जाता। मैं बोलता हूँ देखो बहन, अब हो गया, अब तुम खाली लगो अपने अपने ढंग से। वो यहाँ उपस्थित हैं। हमारे पूर्व में इस मंडल के अध्यक्ष रहे परमानंद कोहली जी, वो भी यहाँ पे बैठे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सिख धर्म के अनुयायी, जैन धर्म के अनुयायी, पारसी धर्म के अनुयायी, तो ये सब लोग जैन, हाँ सब लोग, ये जितने कैटेगरी मैंने बताया इनको कहते हैं अल्पसंख्यक समुदाय। तो अल्पसंख्यक समुदाय के जिला के अध्यक्ष हैं मुस्तफ़ा जी। ये हमारे मोर्चा होता है पार्टी में, और कल भी हमारे साथ ईद मनाए थे, बहुत अच्छी। तो आपको ईद मुबारक एक बार फिर से। और यहाँ भी जो जो लोग बैठे हैं, आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ईद के साथ साथ नवरात्रि का समय चल रहा है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। माता रानी आप सबके जीवन में उजाला लाए। और साथ ही नव वर्ष भी शुरू है। हमारे नव संवत्सर में जो भारतीय वर्ष बोलते हैं वो यहीं से शुरू होता है। वो जो 1 जनवरी को होता है ना, वो अंग्रेजी नव वर्ष। तो हम लोग अंग्रेज थोड़ी हैं, हम लोग तो हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि हम अकेले कह रहे हैं।
चाइना का नव वर्ष 28 जनवरी के आसपास होता है। तो नव वर्ष में आप सबको पता ही है कि चुनाव होने वाला है, और चुनाव भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव है। चुनाव भी कई तरह के होते हैं। अभी केपी सिंह जी कह रहे थे, और भी लोग बोले होंगे, मैंने सबको तो सुना नहीं, लेकिन एक स्पीच किसी इंसान का परिचय होता है। और आज केपी भाई ने वो बातें कही कि मैं एक बार सोचने लग, वो नेचुरल बोल रहे थे। अब देखिए, हम लोग को तो बोलने की आदत पड़ गई है, बोलते ही रहते हैं। माइक दे दो तो बंद नहीं होंगे, इशारा करना पड़ेगा, भैया बहुत टाइम हो गया, थोड़ा बंद कर दो। लेकिन जब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को माला पहनाने गए, तो हम अनमने ढंग से नहीं पहना रहे हैं, हम हृदय से पहना रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, केपी सिंह जी ने, कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते तो महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा था, अभी तो लोग यही कहते हैं कि जो दलित समाज के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, वो तो बाबा ने किया ही, वो तो भीमराव अंबेडकर जी ने लिया ही। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, ये तीनों शब्द याद रखिए। दलित में उनकी अंत्येष्टि के लिए जमीन मांगी गई थी। उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस का शासन था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, उनको 1 कट्ठा जमीन तब की कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। और ये कोई भी आपके सामने, आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है, अगर कोई आता है तो पूछना मनोज तिवारी ने ऐसा कहा था। अगर मेरी बात गलत हुई तो आप मुझे बता देना, मैं राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊं। मैं जब सांसद बना हूं तो जाके पलट के पन्ने पढ़ रहा हूं, संजीव बाबू, संदीप जी, हमने सोचा यार ये इतने लोगों का बड़ा बड़ा 1-1 एकड़ का जमीन है ना, जहां राजघाट, तो ठीक है, गांधी जी का भी है, सबका है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्यों नहीं दिया गया? तो पता चलता है कि नेहरू जी इतना उनसे दुश्मनी रखते थे कि अंत्येष्टि के लिए 1 कट्ठा जमीन नहीं दिया। और उसी दिल्ली में जब मोदी जी बनते, तब अंत्येष्टि कहाँ हुई मालूम है? मुंबई जाके हुई। कहा गया कि जहां के हैं वहां ले जाओ। आज जहां उनकी अंत्येष्टि हुई ना, उसको जैसा राजघाट है वैसा बना दिया है मोदी जी। और वो तो छोड़िए, दिल्ली में ठीक संसद के बगल में वो जो विंडसर पैलेस आप एड्रेस बता रहे थे, वो जो बड़ा सा होटल है, कौन सा, एक तो मेरिडियन, ली मेरिडियन के ठीक बगल में 4 एकड़ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्टडी सेंटर है। और दुनिया वहां कार्यक्रम करती है, पढ़ने आती है, हॉल भी है जहां 1000 लोग बैठ सकते हैं। अब इसके बाद भी कोई कहे कि मोदी जी या भाजपा अंबेडकर साहब से अलग हैं, या अंबेडकर साहब को मानने वाले अगर ये सोचें कि बीजेपी नहीं हमारी दूसरी पार्टी कभी खितैसी